अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बहुत दुरूद लायक़ एहतराम वाजिब तकरीम मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात रात बहुत हो गई है और आप लोग भी उठ के जा रहे हैं, तो बेहतर यह है कि हम सब लोग 5-10 मिनट में मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद सलाम पढ़ लें। चूँकि 1 बज गया और अब लोग जाने की फ़िक्र में हैं, सुनने की फ़िक्र में नहीं है। माइक भाई इसका साफ़ करो, आप ये इसका बेस कम करो, चूँकि मैं इस तरह के माहौल में तकरीर कर नहीं पाता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जो मेरी तकरीर की ज़िंदगी है उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं जो अपने सुनने वाले हैं उनको सही वक्त पे उनसे बातचीत करूं। इसलिए बहुत सी प्रॉब्लम भी मेरे साथ आई, मुखालफतें भी मैंने झेली, मगर इस पर मैं आज भी हूं और इंशाअल्लाह जब तक रहूँगा तो ये, क्योंकि जब लोग थक जाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। अब जब आप रात के 1 बजे किसी को माइक देंगे और जब से उसका ऐलान होगा 4 लोग इधर से उठेंगे, 2 इधर से उठेंगे, तो वो तकरीर कर पाएगा? आप 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाएं और जब आपका ऐलान हो तो लोग उठ के जा रहे हों, तो फिर आपके दिल को कैसा लगेगा? तो इसलिए मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जिन लोगों को जाना है वो उठ के चले जाएं। आप अगर सुनने बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाएं। मैं 1 घंटे से बैठा था तो मैं देख रहा था कि आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे थे। माशाल्लाह हमारे एहसान शाकिर भाई ने बड़ा अच्छा पढ़ा, और वो जो लोग उधर बैठे हैं, हमारे भाई उधर और इधर बैठे हैं, ये बच्चे बैठे, इधर आ जाओ। और कोई साहब अगर मिंबर से जाना चाहते हो तो उनसे भी गुजारिश है कि चले जाएं। बीच में से उठेंगे तो मैं टोक सकता हूँ, तो अभी इजाज़त है, जो लोग जाना चाहते हो वो जा सकते हैं। और इस बार मोहब्बत से इजाज़त दे रहा हूँ, फिर जाएंगे तो कुछ मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। उधर जो लोग दीवार वगैरह पे बैठे हैं तो आ जाएं, मेहरबानी होगी आपकी। पीछे जो लोग बैठे हैं भाई, ये इसका ये जो आवाज़ आ रही है इतनी तेज़, इसकी ये हवा इसकी इधर से इधर कर दो, हवा माइक नहीं बोलने दे रही। अभी मैं इसे बंद कराऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये वाला भी इधर कर दीजिए, इसकी हवा इधर कर दीजिए, हवा। हाँ, अब वो जो लोग उधर हमारे भाई पीछे हैं वहाँ पे दीवार के, और वो बिल्कुल रोड पे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगर आप तक मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है
तो आप तशरीफ़ ले आएँ। इधर जो कोने में लोग बैठे हैं उधर, तो आप लोग भी मेहरबानी करें, थोड़ी देर सुन लें भाई। मुझे खबर है कि रात ज़्यादा हो गई है तो लोग सुनते, रात में ज़्यादा सुनते नहीं हैं और थक जाते हैं लोग। उधर जो कोने में लोग खड़े हैं उधर, इधर ये आपसे कह रहा हूँ बेटा, ये किसी चीज़ की दुकान लगी हो तो अब तो बंद कर दो यार, 1 बज गया। हर काम के बंद होने का एक वक्त होता है। तो इधर जो लोग बैठे हैं, एक आदमी ज़रा उठ के चले जाओ, शायद वो लोग मेरी बात उनके तक पहुंच नहीं रही है, तो आप लोग ज़रा जाके कह दो, या तो भाई आप आ जाओ या तो आ ही जाओ, जाके क्या करोगे, एक साहब चले जाओ। ये जो चाय पी रहे हैं माशाल्लाह खड़े होके वहाँ पे, हुजूर की महफिल में आके ही हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आ जाएं, आ जाएं। हाँ कह दो इनसे, मोहब्बत से कहना भाई, बुरा ना मान जाएं। हाँ हाँ बुला लो। अगर ऐसे नहीं मान रहे हो तो हाथ पैर इनके पकड़ लो, ऐसे नहीं मान रहे हो तो माशाल्लाह आ जाओ भाई। मैं तकरीर शुरू करूँगा नहीं, या तो आप आ जाओ या तो अपने घर चले जाओ, बहुत साफ बात है। आप अपनी नींद बेवजह में ख़राब कर रहे हो। जब आपके कान में एक बात नहीं आ रही है इतनी देर से मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग जो 2 लोग बैठे रह गए, अब आप भी आ जाओ भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैंने इज्जत से इनमें से 3-4 लोग आ गए, इनमें से माशाल्लाह बड़ी इज्जत से कहा है मैंने, तो ये लोग मान गए माशाल्लाह। ज़रा करीब आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा करीब, उधर ज़रा थोड़े से लोग काफ़ी है माशाल्लाह। ये हमारे अकरम जलालपुरी साहब जो हैं, ये बड़े पुराने और मजे हुए नाजिम हैं। इन्होंने वक्त ख़राब नहीं किया, वरना कुछ नाजिमों का मिजाज बड़ा अलग है। वो जब रात के 1 बजे भी ऐलान करते हैं तो ये कहते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। और इनके अंदर एक अच्छी बात यह है जो सारे नाज़िमों को सीखना चाहिए कि शेर तब सुनाने चाहिए जब माहौल अच्छा हो। जब पब्लिक उठ के जा रही हो तो शेर सुनाना अच्छे मानेदार। इसका क्या मतलब है? ए भाई आप 3-4 लोग इधर हैं, ए भाई बेटे आ जाओ, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझदार लोग हैं। तो अब आप सुभान अल्लाह भी कहने से कहेंगे ना मेरे, चलिए साहब मैं कह देता हूँ, कहिए भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यानी आप भी हिंदुस्तान के और दूसरे लोगों की तरह ही हैं, आप में भी कोई तब्दीली नहीं है। आपको भी ऐसे ही लगता है कि मौलाना कहेंगे तब कह देंगे, चलो मौलाना कह रहे हैं तो कह दो। इसको कुछ लोग हल्का समझते हैं, मगर हल्का ना समझो। हुजूर फरमाते हैं ये ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाएगा। ये ज़मीन का हिस्सा जिस पर आप बैठे हैं, ये कल ज़मीन के पड़ोसी हिस्से पर, यानी ये पड़ोस के हिस्से पर ये फ़ख्र करेगा। हुजूर फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है किसी जगह बैठ के, तो वो ज़मीन अपने पड़ोसी ज़मीन पे फ़ख्र करती है, प्राउड फील करती है और कहती है आज मेरे ऊपर ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया था। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम कजबुच के जंगलों में कहीं उनकी गाड़ी थोड़ा सा भटक गई, तो लोगों ने कहा हुजूर हम जंगल में आ गए, रास्ता नजर नहीं आ रहा है और हम लोग जो है ना वो भटक गए हैं। तो आपने फरमाया मैं भटका नहीं हूँ, हम लोग भटकने के लिए दुनिया में नहीं आए। आपने फरमाया कि इस जंगल में आना मेरे नसीब में लिखा था, तो मैं इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। नहीं समझे बात तो आप। हुजूर की महफिल होती है तो आप तो माशाल्लाह बोलना जानते हैं। हुजूर की बात होती है तो वो भी बोलता है जो बोलने के हुनर से ही वाकिफ ना हो। यानी एक भेड़िए ने बकरी को पकड़ लिया, मदीने शरीफ के जंगलों में उसने पकड़ लिया।
वो जो भेड़ का मालिक था, चरवाहा, बड़ा मुज़ोर इंसान था, उसने उसके मुंह से वो बकरी छीन ली, ऊपर टीले पे बैठ गया और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? इंसानी ज़बान में, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ा बनाई है बकरी, तूने मेरे मुंह से छीन ली हालांकि मैं भूखा हूँ। उसने कहा अरे हैरत की बात है कि जंगल का भेड़िया इंसानों की ज़बान बोलता है। वो अपने सर को पीटने लगा चरवाहा। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि मैं जंगल का जानवर होके इंसानी ज़बान बोल रहा हूँ? मुझे इस बात पे हैरत है कि तू इंसान होके आमना के लाल को नहीं मानता। हम सारे जंगल के जानवर आमना के लाल पे ईमान ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर का जब जिक्र आए तो जानवर भी बोलते हैं। वो जो चरवाहा था ना, वो हुजूर की बारगाह में जाके बोला मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। सरकार ने फरमाया क्यों? पूरी बात बताई। सरकार ने उसको कलमा पढ़ाया और फरमाया सिहाबा जब आए तो उनको भी बताना। अल्लाह अकबर, सबसे औला वो आला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। मैंने थोड़ी देर बात करनी है, ज़्यादा देर आपसे बात नहीं करनी है। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ इस वजह से कि थोड़ा सा आप जाग जाएं, इस वजह से पढ़ रहा हूँ, इस नियत के साथ, और मदीने शरीफ की मोहब्बत भी आपके दिलों में बैठ जाए। देखें, आप मुस्कुरा भी लिया करें कभी कभी, ये मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जैसे आप ऐसे मुझे घूर के देखेंगे तो मुझे घबराहट होगी, जैसे मेरी कोई आपसे पुरानी दुश्मनी है, अब मिले हैं तो मोमिन मिलता है तो मुस्कुराता है। बल्कि मुस्कुराना इतनी बड़ी खूबी है कि आजकल पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने वर्कर को कहती हैं कि मुस्कुरा के बात करो, मुस्कुरा के बात करो। ये हॉवर्ड ने इस पर रिसर्च किया और ये बताया कि आजकल कितनी मेरी बहनें लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, दुनिया में औरतें बल्कि अरबों रुपए का मेकअप अपना करती हैं और पैसा खराब करती हैं। और कोई किसी ऑनलाइन कोई सा फेस वॉश मंगाती है, कोई सा फेस वॉश, बस उसे कोई बता दे इस वाले फेस वॉश से बड़ा ग्लो आ जाता है, इससे चेहरा, वो ऐसा करेगी। वो मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिनकी अंदर वो क्वालिटी है कि मोटी नाक को छोटी कर दें और छोटी नाक को, छोटी आंखों को बड़ी आंखें कर दें। वो जिनमें फिल्टर लगा हुआ है, वो जो धोखा देते हैं ना मोबाइल, वो ज्यादा बिक रहे हैं, उनको ज्यादा लोग खरीद रहे हैं खूबसूरत होने की लालच में। मगर जब उससे पूछा ऑक्सफोर्ड से, ये बताइए कौन सी चीज इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाती है? साबुन, फेस वॉश या क्रीम? का कोई नहीं बनाती। इंसान के चेहरे में 126 रगें हैं, ये तभी मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। यानी हुजूर इतना मुस्कुराते हैं कि एक सहाबिया थी ने बहुत मुस्कुराती थी, दूसरी औरतों ने उससे कहा अरे तू इतना मुस्कुराती है, लोग तुझे पागल कहते हैं। उसने कहा मुझे लोगों से क्या लेना देना है, मैंने आमना के लाल को मुस्कुराते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग बेचारे इतने मनहूस होते हैं कि घर में जाते हैं तो बच्चे डर के खेल रहे होते हैं तो रुक जाते हैं कि अब्बा आ गए। जिस गली से गुजरते हैं मनहूस लोगों की पहचान है, बच्चे डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बदअखलाकी इसे कहते हैं कि आपको देख करके कोई बच्चा सहम जाए, किसी के दिल में घबराहट महसूस होने लगे। सुने, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर जब आते थे ना जंग से तो घर में हुजूर मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ करते थे। अगर औरत के लिए ये हुक्म है कि आदमी आए तो मुस्कुरा के सलाम करे, तो मर्द के लिए भी ये हुक्म है कि वो अपने घर में जाए तो मुस्कुराता हुआ जाए, है ना? मुस्कुराने से माहौल, जल्दी बोलो। कुछ लोग कहते हैं हम बड़े दीनदार हैं, हालांकि दीन की पहली ये नहीं समझ पाए। हजरत सैयदना हसन बसरी से किसी ने पूछा हुजूर 2 लफ्जों में तारीफ कर सकते हैं आप दीन की, इस्लाम को बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल। कब बताइए? आपने फरमाया अल्लाह के सामने रोना दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराना दीन है।
देखो आप अगर कोई मुझे दाद नहीं दोगे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह मुझे 15 साल हो गए तकरीर करते हुए। अब अगर कोई मेरी तकरीर पर दाद नहीं देता तो उसकी अक्ल पे शक होता है, मुझे अपनी तकरीर पे कोई शक नहीं होता। हाँ, कभी कोई ये इसलिए बैठा हो कि मैं कंफ्यूज कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। कुछ चीज़ें वक्त के साथ अपडेट हो जाती हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जो लोग रह गए हैं अल्लाह के फजल से जिनके हाथ सलामत हैं, इस नियत से कि सवाब भी मिलेगा, हमारी नींद भी चली जाएगी दूर, वो भी दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हल्का सा इसका भाई आवाज़ ठीक करें, थोड़ा सा इसका भारीपन और कम करें, यानी बेस कम करें और इसकी आवाज़ में थोड़ा सा ट्रेबल डालें और हल्का सा एक और बस ये शेर समाप्त करें। सबा नबी से कहना सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, सबा नबी से कहना, सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू। देखो मैं ये मिसरा पढ़ के रुकूंगा तो आपको पूरा करना है इंशाअल्लाह। रात का वक्त है, अल्लाह भी खुश होगा आपसे कि रात में लोग अपनी तबीयत के लिए सो रहे हैं, अपने उसूल के लिए सो रहे हैं, मगर मेरे महबूब के गुलाम जिक्र रसूल के लिए जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरा नीचे का मिसरा आपने पढ़ना है। सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये शेर आपने पढ़ना है, दीवाना मर न जाए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, जिसे मदीने जाने की तड़प हो जरा दिल लगा के पढ़े। तेरे दर की ये दीवाना मर, जरा पीछे वाले आप जरा खामोश रहे, पीछे वाले पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। आमीन। मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, क्या बात है हुजूर। जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे आशिक। एक शेर और पढ़ता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़्यादा लंबे शेर नहीं पढ़ूंगा, उतनी देरी पढ़ूंगा जितनी देर मुकर्रिर के हुक्म से बाहर न जाऊँ। एक शेर और पढ़ देता हूँ, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना न जाए। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना,
सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ो मैं तेरे दर की आरज़ू, पूरा मजमा पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मैं न जाए। तेरे दर की आरज़ू में सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वाह 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 वाह। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी। जिंदाबाद। और ये शेर मैं समझाऊंगा नहीं, समझा के शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। शेर सुनिए। नवाजिश। जिसे मुस्तफा दुआ दे, सुभान अल्लाह, आबे दहन लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर शेर वो खुदा का खैबर उठा लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उखाड़ आए है तेरे दर। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह। आखिरी इस शेर सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। हाँ हाँ। आपको दिल लग रहा है? आप सब लोग दिल लग रहा है? खुदा का आपको लग रहा है? हजरत आप आफ्ताब बरकाती साहब, ये बरकाती जरा मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में फिर शेर वो खुदा का खैबर। सबसे अच्छा शेर पढ़ रहा हूं मेरी अकॉर्डिंग, ये शेर सबसे अच्छा जो पढ़ रहा हूं। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। ये मेरी उन सारी बहनों की नजर है जिन्हें गीबत करने का टाइम है, मोबाइल पे फालतू बातें करने का टाइम, सीरियल देखने का टाइम है, और जिन्हें सारी दुनिया के काम है, कामों का टाइम है, मगर नमाज का टाइम। उन मेरी बहनों की नजर है, अल्लाह करे उनके समझ में आ जाए। मेरी उन बहनों को जिन्हें चुगली करने में बड़ा ही मजा आता है, उन सारी बहनों की नजर है ये शेर, आप समाप्त करें। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फजर में उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, औलादे गौसे आजम सैयद शमाद हुजूर मियां साहब किबला, सैयद शमाद हुजूर मियां साहब किबला, नारे अच्छा शेर पढ़े। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशान में
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए न तेरा दामन, ये जान जाए। कोई मिसले बने है न हुआ है और न होगा, न हुआ न है न होगा। कोई मिसले बने हैं पढ़ो, कोई मिसले बने हैं न हुआ है और न होगा, कोई मिसले बने हैं न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए, बेशक बेशक जिंदाबाद के तीर खाए। और ये शेर आके मुस्कुरा। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं तो ये शेर कह दिया है, आप कभी समझ में आ जाए तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। हिंदी हूं मैं मुसलमान, जी 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 हिंदुस्तान वतन है, वाह 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 वाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है, अरे ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सबात मियां साहब किबला, हुजूर सबात मियां साहब किबला, नारे हैदरी। बस 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 अब एक शेर और सुन लीजिए, उसके बाद मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। आज कुछ कलाम मैंने चूंकि लंबा लिखा है तो अब इसमें 2-3 शेर फिर भी छोड़ के आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान बस ये आखिरी शेर है, इसके बाद मक्ता पढ़ूंगा। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? मैं वैसे अपने लिखे हुए कलाम पढ़ता नहीं हूँ, मगर आज न जाने मेरी क्या तबीयत हो गई तो पढ़ रहा हूँ। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान एक शेर और जी हुजूर। आजकल खुदकुशी कर रहे हैं औरतें भी मर्द भी, तो उन सारे लोगों के लिए पैगाम है खुदकुशी वालों का। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बेशक बेशक, ये मशवरा है मेरा। और हर आशिक नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिस देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। सुभान अल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। बस यहाँ से तकरीर जो भी रह गया वक्त उसमें इंशाल्लाह सवा घंटा तक बोलना था मुझे, तो इंशाल्लाह आधा पौन घंटे और सुनने। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा?